से आपको बताएं कि इंजीनियर एजाज हुसैन बीजेपी उम्मीदवार और ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। तो खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सराज शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी की तरफ से टिकट मिला है। नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे तो राजौरी से विबोध गुप्ता उम्मीदवार होंगे। बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जारी कर दी है और लालचौक से आपको बता दें कि इंजीनियर एजाज हुसैन उम्मीदवार होंगे तो ईदगाह से बीजेपी ने आरिफ राजा को अपना उम्मीदवार बनाया है। तो खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। सराज शरीफ से बीजेपी ने जाहिद हुसैन को टिकट दिया है। तो नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे। राजौरी से विबोध गुप्ता बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो बीजेपी ने अपनी चौथी लिस्ट जो है जारी कर दी है। लालचौक से इंजीनियर एजाज हुसैन को उम्मीदवार बनाया है और ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। खान साहब से डॉक्टर अली मोहम्मद मीर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो सराज शरीफ से जाहिद हुसैन को बीजेपी ने टिकट दिया है। नौशहरा की जब हम बात करते हैं, नौशहरा से रविंद्र रायना इलेक्शन लड़ेंगे। रविंद्र रायना से काफी उम्मीदें हो सकती है बीजेपी की और उनको नौशहरा से इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से टिकट जो है रविंद्र रायना को नौशहरा के लिए मिली है। वहीं राजौरी की जब हम बात करते हैं, अच्छा खासा होल्ड माना जाता है बीजेपी का राजौरी में। तो राजौरी में बीजेपी ने विबोध गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। चौथी लिस्ट है ये बीजेपी की जो जारी की गई है, जिसमें लालचौक, ईदगाह, खान साहब, सराज शरीफ, नौशहरा और राजौरी के लिए कैंडिडेट्स के नाम जो है जारी किए गए हैं। लालचौक काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बीजेपी के लिए भी। इंजीनियर एजाज हुसैन को यहां पर उम्मीदवार बनाया गया है। तो ईदगाह से आरिफ राजा को उम्मीदवार बनाया गया है। ईदगाह और लालचौक दोनों ही काफी हो सकता है सख्त मुकाबला रहेगा बीजेपी के लिए। तो खान साहब से भी मुश्किल रहेगा। डॉक्टर अली मोहम्मद मीर को इलेक्शन के लिए टिकट दिया है बीजेपी ने। सराज शरीफ काफी अहम जगह जहां से जाहिद हुसैन को टिकट मिला है। तो नौशहरा से रविंद्र रायना लड़ेंगे। राजौरी से विबोध गुप्ता को उम्मीदवार बनाया गया है।